हाँ, मेरा नाम नरेश है, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा का मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। और हम ये बात कह रहे हैं इस मौके पर, ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से जनता को, देश को, तमाम शासकों को, तमाम लोगों को भी बताना चाहते हैं कि महिला पहलवान जो एक खास हैसियत रखती हैं, वो देश की आन बान शान है। विदेशों से मेडल जीत के लाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के लाए हैं, और उनके साथ अगर यौन अपराध होता है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो गरीब मजदूर बस्तियों के महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा, उनके किस तरीके की आवाज हो रही, फैक्ट्रियों में काम करने वाले महिला मजदूरों के साथ क्या हो रहा होगा। इस तरीके के आम लोग जिनको पास खाने को पैसा नहीं है, जिनको पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जिनको इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनकी बात कैसी सुनती होगी पुलिस, और कैसा सिस्टम उनके प्रति बर्ताव करता होगा। महिला पहलवानों का हम समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन के साथ साथ हम ये जताना चाहते हैं कि ये जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें आम लोगों का, गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का गुजारा नहीं है। उनके साथ यही सब कुछ होता है। अभी कुछ दिनों पहले रक्षाबंधन के दिन यहाँ पास की एक मजदूर बस्ती में एक छोटी सी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। और यहाँ के पुलिस प्रशासन जो आंदोलनकारी लोग हैं उन पर दबाव डालती रही, उनको रोकती रही, उनको गिरफ्तार करते रही। आज तक 7-8 महीने बीतने के बाद तक उनके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने। वो घटना सिर्फ इस वजह से हुई थी कि जो मोदी सरकार बोलती है कि हमने इतने शौचालय बना दिए, इतने शौचालय बना दिए, सिर्फ शौचालय के अभाव की वजह से छोटी बच्ची रेलवे पटरी के किनारे शौच के लिए गई थी और वहां पे घटना हुई। तो हम ये जताना चाहते हैं कि इस सरकार में, इस देश में दो तरह के लोग हैं, दो तरह के देश बन चुके हैं। एक टाटा बिरला अंबानी का, चोपड़ा लखानी गुलाटी का देश है, जिनके सारे काम, सारी चीजें बहुत आराम से हो रही है। अडानी की दौलत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को कोई खतरा नहीं है, कुछ भी कर जाए। और मेरे जैसा आदमी, मतलब मैं इस मौके पे कहूँ कि मजदूरों के बीच रहता हूँ, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, और उनकी सिर्फ आवाज उठाने के लिए, उनके मामलों को फेसबुक लाइव करने के लिए यहाँ के मुजस्सर थाने के पुलिस ने, सच्चों ने कई बार मुझे गिरफ्तार कर लिया शांति भंग की धारा लगा के। तो आम नागरिक और आम जनता के हितों में आवाज उठाने वाले नागरिक को तुम शांति भंग की धारा में बेफजूल, जबकि कोई शांति भंग की बात नहीं, सिर्फ एक लाइव करने पे, उनकी बात करने पे। और उस ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कईयों मामले हैं, मतलब 40 के आसपास तो जंतर मंतर में महिलाओं ने उनको मामलों में लटका रखा है। और ये कैसी सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार, मिट्टी में मिलाने वाली सरकार, देश को विश्व गुरु बनाने वाली सरकार, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाली सरकार। इन सरकारों को शर्म नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बात पे मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यौन अपराध के लिए 15-15 दिन से धरने पर महिलाएं बैठी है, 3 महीने पहले बैठी थी, फिर बैठी है। सारा देश उनके समर्थन में मर रहा है, देश के कोने कोने में उनके समर्थन में बातें हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये कैसी मतलब निरंकुश मोदी सरकार है, इसमें भी हमको सोचना चाहिए। और बात सिर्फ महिला पहलवानों की नहीं है, इस देश में आप देखिए मजदूरों के क्या हालत हो रहे हैं, छोटे दुकानदारों के क्या हालत हो रहे हैं, आम लोगों के क्या हालत हो रहे हैं, महंगाई कहां पहुंच गई है। और मोदी सरकार सिर्फ कुछ देश के पूंजीपतियों के विकास में लगी हुई है, और दूसरा ये वो जोड़ तोड़ करके, साम दाम दंड भेद करके यहाँ वहां सरकारें बनाने में लगी हुई है। देश की आवाम को उसको चिंता नहीं है। तो देश की आवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मुद्दों पर सोचे और मोदी सरकार को करारा जवाब दे। बाकी आज हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं, हम लगातार महिला पहलवानों के समर्थन में, पिछले भी बीच में हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके उनको समर्थन करता है, आगे भी हम वहां जाते रहेंगे। और उनके समर्थन में यहाँ पर बीच बीच में हम कोई ना कोई कार्यक्रम जनता के बीच में उस मामले को ले जाना, उसके प्रति अवेयर करना, जनता को उनके हकों की याद दिलाना, उनको संघर्ष के लिए प्रेरित करना, हम लोग ये सब करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो जो हमारे पहलवान बैठे हैं उनके संघर्ष में उनको और प्रोत्साहित कर सकें? देखिए, पहला संदेश और तात्कालिक संदेश तो यही है। तात्कालिक तौर पर हम ये कहेंगे कि देश के हर नागरिक को महिला पहलवानों के साथ जाके खड़ा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वहीं जाके खड़े हो, हम अपने अगल बगल मोहल्ले, चौक चौराहा पर उनके प्रति अपनी संवेदना, अपना समर्थन, उनकी आवाज में आवाज मिलाए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये तात्कालिक बात है। दूरगामी तौर पर हमको सोचना होगा कि भाई ये जो सिस्टम है, इसमें महिलाओं के प्रति यौन अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। तमाम गली मोहल्लों में, चाहे हाथरस का केस हो, चाहे राजनगर का केस हो, चाहे ऐसे रोज, मतलब अगर हम अपराधों के आंकड़े उठा के देखें तो रोज कई बलात्कार होते हैं देश में। लेकिन ये होते क्यों, इसके जड़ पे हमको सोचना चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि जो पूंजीवादी संस्कृति है, जहां पे महिलाओं को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है, फिल्मों के जरिए, अखबार के विज्ञापनों के जरिए, सीरियलों के जरिए, तमाम और जो मानसिकता बनाई जाती है इस समाज में, जो अश्लील फिल्में आ रही है, जो ब्लू फिल्मों का पूरा रैकेट है, ये सारी चीजें मिलकर महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु के तौर पर स्थापित करती है। और उसका जिम्मेदार ये सारा सिस्टम है।
तो इस सिस्टम के खिलाफ दूरगामी तौर पे हमको कोई ना कोई लड़ाई एकजुट करनी पड़ेगी, उस संघर्ष को इकट्ठा करना पड़ेगा। और एक समाजवादी व्यवस्था जहां महिलाएं भी बराबरी के इंसान हो, देश की आबादी आधी आबादी को बराबर के नजर से देखा जाए, पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर खत्म हो, वो महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से लेकर नौकरियों में जाने तमाम अपने आगे बढ़ने के तमाम अधिकार मिले, अवसर मिले। एक ऐसा हमको समाज बनाना है। ये आंदोलन आज का ही नहीं था, निर्भया आंदोलन के समय भी हमारे साथी लोग एक हफ्ते तक जंतर मंतर पर रहे थे और वहां से ये आवाज बुलंद हुई थी और उस आंदोलन से बहुत कुछ निकला, लेकिन वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि फिर से वही अपना आक्रोशपूर्ण चेहरा और ताकत और संख्या हमको दिखानी चाहिए, ताकि इस मोदी सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाई जा सके और इनकी जो सांठगांठ है अपने लोगों से, उसके खिलाफ एक आवाज बुलंद हो सके और महिला पहलवानों को न्याय मिल सके। उनके साथ साथ पूरी जो महिलाएं समाज की, उन सबको एक ये एहसास हो कि हमारे साथ देश में सिर्फ बुरा करने वाले ही लोग नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं के दिक्कतों के खिलाफ सड़क पे चौराहे पे आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। तो ये क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा ने जो आज ये रैली निकाली थी और हमने इनसे बातचीत की, जाना कि क्या इनके